प्रिय बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कालजयी रचना रश्मिरथी खंड काव्य के तीसरे सर्ग को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले मैंने अपने वीडियो में प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि अभी तक आपने प्रथम और द्वितीय सर्ग को नहीं देखा है तो लिंक नीचे दी गई है, आप उसे देख लें, क्योंकि यदि आप उसको देख लेंगे तो तीसरे सर्ग को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बड़ी ही सुगमता तथा सरलता के साथ इस तीसरे सर्ग को आप भली भांति समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं हम तीसरे सर्ग को। तीसरे सर्ग में दिनकर जी ने कृष्ण कर्ण संवाद का आयोजन किया है। तो सर्वप्रथम हम वासुदेव कृष्ण के विषय में यदि दो पंक्ति नहीं कहते हैं तो यह सीधे सीधे बेईमानी मानी जाएगी। इस सर्ग की जो शुरुआत होती है, पांडव का वनवास अवधि समाप्त हो चुका है और वासुदेव कृष्ण हस्तिनापुर जाकर के पांडवों के राजपाट के लिए महाराज धृतराष्ट्र से एक संधि का प्रस्ताव रखते हैं और वो चाहते हैं कि आधा राजपाट पांडवों को मिले। लेकिन इस बात को उस राजसभा में कोई अपनी स्वीकृति नहीं देता है, बल्कि दुर्योधन, दुशासन इत्यादि राजकुमार कृष्ण के प्रति अभद्रता का व्यवहार करते हैं। यहां तक कि वासुदेव कृष्ण ने कहा कि यदि आप आधा राजपाट नहीं दे सकते हैं, कम से कम पांचों भाइयों को मिलाकर के 5 गांव ही दे दीजिए, जिससे वो भी अपना जीवन यापन कर लें। लेकिन इस बात पर दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, धरती कभी दान में नहीं दी जाती है। सूचाग्रम नादासामी बिना युद्धे निहे केशवा। हे वासुदेव कृष्ण, मैं सुई के अग्रभाग भी बिना युद्ध के उन पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। और इतना ही नहीं, उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि इस ग्वाले को, इस कृष्ण को यहीं पे बांध लो। इतना सुनने के पश्चात वासुदेव कृष्ण हंसने लगे और कहे, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे। आगे उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। और इतना ही नहीं, दुर्योधन देख, उलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोल करके दिखा दिया कि दुर्योधन देख, इसमें सारा संसार पुष्पित और पल्लवित होता है और अंततो गत्वा इसी मुख में सारे संसार का विनाश हो जाता है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अंबर में कुंतल जाल देख। कुंतल का मतलब बच्चों बाल होता है। कहे कि जो आकाश दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं है, कृष्ण का बाल है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं।
पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और कृष्ण ने कहा कि अंत में जाते जाते मैं तुझे बताना चाहता हूं दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले अब मैं जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, तो भाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्णदायी होगा। इतना कह करके वासुदेव कृष्ण सभा को छोड़ दिए और अपने रथ की ओर आगे बढ़े। अब मैं कर्ण के चरित्र को लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, क्योंकि ये रश्मि रथी है, रश्मियों का जो रथी है। विशेष तौर से दिनकर जी ने इस उपेक्षित पात्र कर्ण को ही इसमें नायक के रूप में दर्शाया है। तो अब हम कर्ण के चरित्र पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। इतने के बाद कर्ण की क्या स्थिति रहती है, कर्ण क्या सोचता है, कर्ण क्या कहता है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, छत्री समूह को मरना है। धीरे धीरे सनई सनई वासुदेव कृष्ण का रथ आगे बढ़ रहा है और कर्ण आश्चर्यचकित वासुदेव के रथ पर उनकी बातें सुने जा रहा है। श्री कृष्ण ने उसे शुरू से लेकर के और अंत तक के घटनाक्रमों के बारे में बताते हैं कि हे कर्ण, तू जो आज कुरु का पक्ष लेकर के दुर्योधन के साथ आठों प्रहर धनुष लेकर के उसके रक्षक के रूप में खड़े हुए हो, वास्तव में तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, और तुम उन्हीं से आज युद्ध करने के लिए तत्पर हो। तो बार बार मैं तुझे समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि यदि तू उधर से अपना मुख मोड़ ले तो निश्चित रूप से यह युद्ध टल सकता है, क्योंकि तुझे ही पाकर के दुर्योधन मतवाला हुआ है। इतनी बातों को सुनने के पश्चात कर्ण ने जो कहा वह विचारणीय है। क्या कहा कर्ण ने? हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ भी न कहिए। सुनना न चाहते हम तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह सूत्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। हे केशव, जब मैं राजसभा में दुत्कारा जा रहा था, मेरा अपमान हो रहा था, कुंती भी तो वहां विद्यमान थी। एक बार तो उसे कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कार्य नहीं किया। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। सामने की तो बात ही छोड़िए केशव, छिपकर भी वह न सुध ले सकी। छाया अंचल की दे न सकी। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। हे कृष्ण, आप जानते हैं कि जिस समय मैं अनादर और अपमान के विष घूंट पी रहा था, उस समय भरी समाज में एक दुर्योधन ही ऐसा था जो मेरे सामने आया और सबसे पहला उसने मुझको सम्मान दिया। इसलिए मैंने उसे वचन दिया है कि मैं अपने प्राणों की बलि देकर भी उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। और सुनिए केशव,
हैरिणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य या सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन भी दुर्योधन का है। सूरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलो कुछ तन करके। अरे इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव या सुयस, सुयस क्या है। अरे जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने, उस पर वार न चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। अरे जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। कृष्ण, मेरे साथ जो भी घटनाएं घट जाएं, लेकिन मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी त्याग नहीं सकता। और आज समूचे विश्व में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक मिसाल के रूप में है। उसने कहा, हे कृष्ण सुनिए, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की है तो क्या विसार, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपत के चरणों पे रख दूं। लड़ना भर ही मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको नहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, और मुझको आज तक न पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अंततोगत्वा कर्ण ने कहा कि हे केशव, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। उसने निवेदन क्या किया, यह तथ्य भी बड़ा मार्मिक है। ऐसा चरित्र महाभारत क्या किसी खंड काव्य या महाकाव्य में मिलना बड़ा दुष्कर है। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य कभी न वे लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं जो न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। और पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न वे छूट पाएंगे। यह कह करके कर्ण ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। यह कहते हुए रथ से राधे यह उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। आप सभी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्तित्व की प्रशंसा स्वयं माधव ने किया हो, स्वयं वासुदेव ने किया हो, तो उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका व्यक्तित्व कितना महान होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में चौथे सर्ग को लेकर के आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। और मैं जाते जाते इतना बता देना चाहता हूं कि मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने ज्ञानार्जन के साथ साथ और अपने इष्ट मित्र और संबंधियों के भी ज्ञान को बढ़ाने का पुण्य कार्य संचित करें। धन्यवाद।